रणधीर, सच में बहुत मजा आया। बाहर आई, उसने देखा कि 40 से 50 लड़कियां नीचे आई लव यू की शेप में रोज बुके लेके खड़ी है। फिर तुझे मानना ही था। पता है बहन जी, वो सारे बुकेज उस दिन घर लेके आई। हमें तो ऐसा लगा कि हम दिल्ली के रोज गार्डन में बैठे हुए हैं। मम्मा, गुड टू सी यू अगेन। अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं बहुत 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 खुश हूं। मेरी लाडू शादी के बंधन में बनने जा रही है। वैसे बहन जी, मिस्टर चौहान कब आएंगे? मैंने पंडित जी से बात की थी, 2 दिन में शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है। What are you saying, मम्मा? क्यों? और तुम यहाँ अचानक कैसे? और तुम तो दिल्ली गए थे ना, कुछ काम से? पापा। बेटा। आदि, नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आदि ने शादी के प्लान के बारे में बताया तो था, लेकिन अचानक आप इस तरह आएगी ये पता नहीं था। पापा, वो हम जेनी को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम आंटी को लेने जा रहे हैं। आदि आंटी नहीं, माँ कहो। जीते रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक, खुश रहो। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, हम लोग तैयारी करते, चलिए चलिए। ऑल द बेस्ट। आज तो मन कर रहा है कि तारे तोड़कर तुम्हें गिफ्ट में दे दूं या फिर फूलों का समंदर बना दूं। ये करूं वो करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूं। अच्छा, जो भी करो पहले नीचे उतारो। तुम समझ नहीं रही हो कि हमारी शादी होने वाली है। अच्छा ठीक है, पहले नीचे उतारो। हो गया। सच कहे बहन जी, हमारा ना बहुत मन है कि हम अपने बेटे की शादी ना बड़ी धूमधाम से करें। वो क्या कहते हैं, फिल्मी स्टाइल की से। यानी कि डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ वही वही। और सब कुछ अगर हम लाल और सुनहरे में करें तो। हाँ जी, क्या कहते हो? कहाँ खोए आप? हम बात किए जा रहे, आपका ध्यान ही नहीं। हम क्या कह रहे थे कि हम शादी तो किसी बड़े होटल में करेंगे। हाँ, और हल्दी की रस्म वो तो हम यहीं कर लेंगे। अरे रामो, ये फूल उठाओ और आओ मेरे साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं आदि को सब बता दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। पर ना बताना भी तो गलत है। मुझे कुछ तो करना होगा। अरे क्या रायता फैला रखा है? अभी तक शामियाना लगा नहीं है। सुबह तक सब लग जाना चाहिए। मेरे इकलौते बेटे की शादी है।
सॉरी। अरे कब भेजोगे? भेजो ना, 2 दिन बाद शादी होने के बाद भेजेगी आप। रामू भाई कहाँ हो तुम? अरे मेहमानों के लिए गुलदस्तों का प्रबंध भी तो करना है, जल्दी आओ नीचे। रणधीर, रामू, आप मुझे अवॉइड कर रहे हो? सुनिए, मुझे जाना होगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इस तरह कंफ्यूजन में नहीं रह सकती हूँ। आपको मुझसे बात करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ना कितना सुंदर है ना हार। कब से हमने अपनी बहुरिया के लिए बना के रखा हुआ था, आखिर वो दिन आज आ ही गया है। पता है जब जेनी से पहन के निकलेगी ना तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब हमारा एक काम करेंगे। हाँ बोलिए ना। जेनी को दे दीजिएगा। हाँ? पर अरे दे दीजिए ना उसे। आपको तो पता है ना अभी संगीत शुरू होने वाला है। और फिर ऊपर से अरे आप तो जानते हैं नंदिता जी को, उनको तो साड़ी तक पहनना नहीं आता। लीजिए ना, पकड़िए। अरे बाबा हमको बहुत देरी हो रही है। Come in. आप हमें कब तक ऐसे अवॉइड करते रहेंगे? मैं ये नेकलेस तुम्हें देने आया था। मेरी पत्नी ने अपनी होने वाली बहू के लिए इसे बनाया था, मतलब तुम्हारे लिए। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है अभी। आप हमें ऐसे कब तक अवॉइड करते रहेंगे? आपको पता है ना हमारे बीच क्या हुआ था? मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो। और मैं इसका कारण नहीं बनना चाहता। किसने कहा मैं आदि से शादी नहीं करूंगी? मैं आदि से शादी करूंगी, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? उस दिन जो हमारे बीच में हुआ था, ऐसा मैंने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। और मैं पूरी लाइफ वही एहसास में जीना चाहती हूँ। और ये बात हम दोनों के बीच में डार्क सीक्रेट रहेगी।